जी, आपने कहा कि ये क्या रोजगार देगी। आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि इन देशों के बीच जो MOU साइन हो रहे हैं यूएई और भारत के बीच। हाँ, तो उस पर तो बात कर ही रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो मैंने एक तस्वीर के लिए कहा। मैंने शहजाद जी ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी अपने पुराने अवतार में बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत बड़े अखबार के लिए बड़े पत्रकार रहे, तो उम्मीद है कि तथ्यों के साथ कुछ बातें मैं रखूंगा। 10-15 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा 75 साल। हाँ, किसने नकारा है भाई? हम तो कभी नहीं नकारते पुरानी सरकारों का योगदान, हम तो म्यूजियम बना रहे हैं। परंतु यही OIC किस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर स्टैंड लिया करती थी, ये भी हमारे सामने। पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा तुष्टीकरण, और ये सरकार ने क्या किया। तुष्टीकरण तब होता था जब एक समुदाय को पहला अधिकार मिले, ये बोला तो जाता था परंतु गरीबी और गुर्बत में रखा जाता था। मैं आपको 10 आंकड़े केवल गिनाऊंगा। पहला आंकड़ा, 70% ड्रॉप आउट रेट महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के आज 30% हो चुका है। दूसरा आंकड़ा, जो 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप यूपीए के जमाने में, वो 3.14 करोड़ स्कॉलरशिप। तीसरा आंकड़ा, माइनॉरिटी अफेयर्स बजट 3000 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़। चौथा आंकड़ा, AMU की फंडिंग 673 करोड़ से 1200 करोड़। पांचवा आंकड़ा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं हो, उसमें 70% हिस्सेदारी। सुन लीजिए सब जानते हैं। अरे भाई मुमताज जी, मैंने आपके पीछे दुष्यंत जी और कानून साहब के पास जाना है। एक मिनट लारी साहब के पास जाना है। मुमताज जी कम से कम कर्टेसी तो रखें। मुमताज जी कंप्लीट तो कर ले। मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल। हम यहाँ पे मुमताज जी देखिए, ऐसी डिबेट करनी है तो बता दीजिए। मुमताज जी कंप्लीट कर ले। आप यूएई से लाएंगे अपनी बात मुकम्मल। नहीं, आप यूएई से प्रेसिडेंट लाएंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको? ये दिख नहीं रहा है आपको? अच्छा, आप तो दुआ कीजिए कि शहजाद जी कैबिनेट में भी जाएं। हम तो करते हैं। अच्छा, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है मुमताज जी, ऐसे मैं डिबेट नहीं करती हूँ। नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। अपनी बारी से तो मत सुनिए, फिर एक एक करके बात होगी। नहीं, आप एक एक, दुष्यंत जी को भी बोलना है, सबको बात करनी। ठीक है, इस तरह से शहजाद जी बोलिए। ठीक है, शहजाद जी बोलिए। अच्छा, तो मत सुनिए, फिर ऐसे यहाँ पर डिबेट नहीं होती है। अगर आपको बैठ के सुनना है, दूसरों को भी सुनना होगा। शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी कंप्लीट करिए। ठीक है, हो गया। शहजाद जी कंप्लीट करिए। घबराना नहीं है। अब इन्होंने मंदिर की बात की। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार मंदिर नहीं बना रही मान्यवर, ट्रस्ट बना रही है, चाहे अयोध्या में हो चाहे यूए में हो। बैप्स ट्रस्ट और यहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना रही है। परंतु एक बात, 10 फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मुमताज जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं। मुझे दुष्यंत जी के पास। मुमताज जी, मैं आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो काशी में मुसलमान भी रहते हैं कि केवल हिंदू रहते हैं? काशी में 68 लाख टूरिस्ट आते थे 2 साल पहले, आज 13 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्या मुसलमानों को उससे रोजगार नहीं मिला? वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बिक्री करते हैं, जो शॉप्स चलाते हैं, वो कौन है? तो ये सबका साथ सबका विकास है। और अजमेर दरगाह शरीफ के लिए भी सरकार ने खर्चा दिया है, पैसा दिया है, और मंदिर बनाने के लिए भी पैसा दिया है। नहीं, मैं दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं अब दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। नहीं, हाईजैक नहीं करेंगे डिबेट, ऐसे हाईजैक नहीं होगी। अब मैं एक बार दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। बाकी सारे लोग भी बोलेंगे या सिर्फ आप ही बोलेंगे? ठीक है, हो गया। उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। आप ही दोनों आपस में डिबेट करते रहेंगे क्या? दुष्यंत जी, ये गुजरात है। मैं आपकी बात से, ये गुजरात है, और उसी गुजरात में नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। उसी गुजरात में आज नरेंद्र मोदी एक ताकतवर मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ रोड शो कर रहे हैं। किसने नहीं की? कांग्रेस ने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। अरे आपकी जांच एजेंसियां, कोर्ट, दुनिया भर की NGO, तो एक अलग चीज थी। बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। नहीं, लंबी डिबेट इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारी बातें की गई। वो मौत का सौदागर अभी भी याद है। किसने कहा था? किस पार्टी ने कहा था? किस नेत्री ने कहा था? अब आप उस पे जाओगे तो मैं 50 सुना दूंगा इन्होंने क्या क्या कहा है। कोई दूध के धुले नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, मोदी जी के कार्यकाल में IAS की संख्या में मुसलमानों में भी काफी वृद्धि हुई है। 3 गुना के आसपास वृद्धि हुई है। दूसरा, जो मेहमान आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने POK को भारत का हिस्सा माना है, और वो हमेशा उनका स्टैंड कश्मीर के इशू पे भारत के साथ रहा। कोई इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक देश हमारा पड़ोसी UAE नहीं है। हमारे बराबर में हमारे बराबर में नेपाल है। नेपाल आज चाइना के साथ में वो उनके 1 बेल्ट 1 रोड में शामिल हो रहा है। बांग्लादेश के द्वीप को देखिए आप, कॉकस बाजार है, वहां पे वो भी देखिए जो नीचे चला चाइना की, वहां पे चाइना की सेना आ गई है। हम्बनटोटा में देखिए, वहां उन्होंने अपना बेस बना लिया है। आप देखिए भूटान में, भूटान का विदेश मंत्री अभी दौरा करके ये जो नीचे देश चल रहे हैं, इनके नाम इसलिए चला रही हूँ क्योंकि 34 देश हैं जो आज वाइब्रेंट गुजरात में शामिल हैं। 34 आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से
कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी है, चाहे वो म्यांमार ही क्यों ना हो, जहां आंग सान सू जो है वो जेल में है और वहां सैन्य तख्तापलट हो गया, उस तख्तापलट में चीन का वर्चस्व, चीन का हाथ बताया जाता है। लाओस में देखोगे तो लाओस में भी चाइना ने बिजली घर पे काम कर रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत, बोलने तो दीजिए, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? भैया को बोलने दिया ना, मुझे पूरा सवाल करने दे रहे। देखिए हम चुप बैठ जाते हैं भैया, और क्या करें? नहीं ऐसे नहीं, देखिए ये सब वैसे ना विक्टिम वाले कार्ड मेरे साथ चलते नहीं है। विक्टिम कार्ड मेरे साथ चलते नहीं है। मुझे जब रोकना होगा तो मैं रोकूंगी, मुझे जब इंटरजेक्ट करना होगा तो मैं रोकूंगी। नहीं ऐसे विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेला करिए, मेरे को बोलने नहीं देते। मुझे बोलने की अनुमति दिलवा, वाक्य पूरा तो करिए, कंप्लीट करिए। भाई हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने बहुत जरूरी है। वो क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? वो रिश्ते खराब हो रहे हैं क्या? वो रिश्ते में कर्नल सिंह मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो रिश्ते खराब हो रहे हैं क्या? इनको रिश्ते खराब होते हुए नजर आते हैं, इनको भारत का वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ एक पहल थी, क्योंकि मैं आपसे डिफेंस संधियों पर बात करूंगी और डिफेंस क्षेत्र पर बात करूंगी, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात एक छोटी सी पहल थी जिसके जरिए एक विकास के रोड मैप पे गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री ले गए भारत को। वहीं से वो शुरुआत हुई। आज मैं कहती हूं भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, उन्हें नहीं नजर आ रहा। कर्नल सिंह। दुष्यंत जी, मैं आपकी सिर्फ खबर के लिए बता रहा हूं कि हमारा मिलिट्री अलायंस उनके साथ आज का नहीं है। आपको एक्सरसाइज का नाम दे देता हूं, आप गूगल कर देख लीजिए। डेजर्ट ईगल जो हमारी एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है वो उनके साथ 2016 से चल रही है कंटिन्यूअसली। पहली बात। दूसरी बात, हमने उनके साथ नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 2018 में, और उसे कहते हैं जायद तलवार। आज से नहीं चल रही, 2018 से चल रही है। ये अभी जो है जो डेजर्ट साइक्लोन जो चली है, ये सिर्फ पहली बार आर्मी की एक्सरसाइज है। जहां तक आप बात कर रहे हैं आर्मी से रिलेटेड, आई थिंक हमारे और उनके बीच में बड़े अच्छे स्टेबल रिलेशंस हैं। आप आर्मी को इसमें इंक्लूड मत करिए। लेकिन मेरा आप सभी लोगों मैंने से तो किया ही नहीं। मैंने यूएई पे सवाल ही नहीं उठाया। मैंने तो उनका खैर मकदम किया है। वो कश्मीर में हमारे साथ हैं। अभी उनके एक लीडर का नक्शा जारी उन्होंने भारत का किया, तो उन्होंने पीओके को भी भारत का हिस्सा दिखाया। यस, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ भाई, उसमें बुराई नहीं है। मैं सिर्फ सुचारिता जी का, मैंने तो एशिया में जो हमारे कह रहे हैं वो सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल था कि मिलिटरीली हमारे उनके साथ क्या रिलेशन। जी। लेकिन अब मेरे लिए आप सभी मिलकर सवाल का जवाब दें। ये हर चीज में हमारा देश क्यों नहीं पहले पड़ता? ये सब मोदी नाम के पीछे क्यों पड़ जा रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो मोदी जी की बात ही नहीं करी। क्या मोदी और साहब ये बताना भूल गए। मैंने तो साहब ये बताया आईएएस भी जाते। देखिए आप विक्टिम कार्ड खेलने वाले कैसे बीच में बोल रहे हैं? नहीं, आपने विक्टिम कार्ड खेला मेरे शो में, आपने विक्टिम कार्ड खेला। अच्छा है। और आप देखिए कैसे बार-बार हर किसी को बोलने से रोकते हैं। हमारे देश की इमेज अच्छी हो रही है, बुराई क्या है? मुझे इसमें कहीं बुराई नहीं दिखाई दे रही। हमारे देश की इमेज का सवाल है कि यस हमारे पास कोई आ रहा है। आप जहां तक बात आ रही थी ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्री वो हैं जिसके वजह से हमारे 8 मिलियन, गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा, 100 करोड़ डॉलर हर महीने भारत में वापस भेजते हैं। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना कोर्समेट आपके जो यूएई में 4 इंटरनेशनल आज सर चेयरमैन है।